तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है लिगेंड, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि लिगेंड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिगेंड कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है कि कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे लिगेंड कहते हैं। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि चाहे वो परमाणु हो या फिर आयन हो, जिसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि लिगेंड एक दाता के रूप में कार्य करता है। यानी कि लिगेंड हमेशा क्या होता है, एक दाता परमाणु का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि लिगेंड एक दाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे देखिए कहा जा रहा है कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि संयोजकता के आधार पर जो लिगेंड है इनको निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा गया है एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा है त्रिदंतुक लिगेंड, और साथ ही साथ चौथा है बहुदंतुक लिगेंड। यानी इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दंतुक लिगेंड कहते किसे, इसमें परिभाषा लिखा गया है कि वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि वह लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है तथा साथ ही साथ वह एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो एक दंतुक लिगेंड है इसके पास केवल एक ही दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे उदाहरण में H2O, फिर सिंगल R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, हमारा ये एल्कोहल समूह है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्लोरीन पर ऋण आयन और OH पर ऋण आयन। ठीक है, इत्यादि और भी होंगे। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तो बच्चों अगली पॉइंट देखेंगे द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनमें केवल 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आ रही, हम ये कह सकते हैं द्विदंतुक लिगेंड में कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑक्सीलेटो हो गया और फिर इसके बाद ग्लाइसोनो हो गया। ये हमारा क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक देखेंगे इसकी। तीसरा है बच्चों त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो त्रिदंतुक लिगेंड में क्या होगा कि इनमें 3 दाता परमाणु होगा और ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 ठे सहसंयोजक आबंध या उप सहसंयोजक आबंध बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा देखिए लिखा गया है कि वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु के साथ 3 उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, उन्हें त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा कि 3 दाता परमाणु होंगे और केंद्रीय धातु परमाणु में क्या करेंगे, 3 ठे उप सहसंयोजक आबंध बनाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आप उदाहरण में ये हमारा डाई एथिलीन ट्राईएमीन हमारा क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड है। यहाँ पर देख सकते हैं एक लिगेंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये 2 ठे डाई एथिलीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद साथ ही साथ इसमें ये आप देख सकते हो स्पार्टेट आयन, ये भी हमारा क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में उदाहरण दे करके 2 ठे 3 ठे जितना याद हो उतना लिख करके आपको बता देना होगा। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक इसकी देखिए, बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो बहुदंतुक लिगेंड में क्या होगा प्यारे बच्चों कि इसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुदंतुक लिगेंड
कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वह लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में आप लिख सकते हो EDTA, ठीक है, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।